कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा, इम्तिहानात नहीं होंगे। ज्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में। कोरोना से निपटने के लिए हंगामी इकदाम। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का पहला रोज, तमाम इम्तिहानात मुलतवी, मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। कराची में जगह जगह बैरियर लगाकर वैक्सीन कार्ड की चेकिंग, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम, मोटरसाइकिल सवार एहलकारों से बचने के लिए रास्ते ढूंढते रहे। कराची से अंदरून शहर जाने और आने वाली गाड़ियों को हाईवे पर काठोर के मकाम पर रोक दिया गया। मुसाफिरों ने सामान उठाया और पैदल सफर शुरू कर दिया। मार्केट्स भी बंद। कराची और हैदराबाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश। सिंध में लॉकडाउन के करके ये अपना नुकसान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल, और मुकदम केस के मुलजिम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो उससे गोली मार दूं। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। PTI ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई। मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। हलीम आदिल शेख, सिंध में लॉकडाउन पर सूबाई हुकूमत से नाराज, नादिर शाही हुक्म करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर का कहना है वज़ीर आला सिंध कल होश में नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत को ख्याल होना चाहिए कि कराची से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है। कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी। वायरस मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 23,358 हो गई। 24 घंटे में 4,950 नए केस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 10,29,810 तक जा पहुंची। मुस्बत शरह 8.46% रही। बोलते हो तो नया रेट लगा होता है। ये पेट्रोल की बात तो नहीं, सारी चीज़ें का यही रेट है। कौन सी चीज़ें को वो सस्ता हो रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। इसका हुकूमत जब पेशावर में आया तो ये 65 रुपये में सीएनजी था, अभी 140 रुपये में सीएनजी है। हर चीज़ जो है ना बहुत महंगा हो। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से अवाम सीख पा। LPG की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत 200 रुपए किलो हो गई। वज़ीर आज़म की FBR की जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन की तारीफ। इमरान खान कहते हैं FBR ने जुलाई में रिकॉर्ड 410 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये मुस्तहकम हुकूमती मुआशी पॉलिसीज की बदौलत मुमकिन हुआ। अब तक जुलाई में यह हद सबसे ज्यादा है। करप्शन रेफरेंस। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब शेख और दीगर बरी। मुलजिमान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित न हुए। कराची की एहतसाब अदालत ने मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी किया। एहतसाब का ड्रामा रचाया था, जो अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और अब वो वक्त आ रहा है कि जब ये लोग जो झूठे मुकदमे कायम करने, इंसाफ का कत्ल करने में मुलव्वस रहे हैं, इन लोगों को जो है वो इन अदालतों में पेश होना पड़ेगा और अपने जराइम का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का PTI हुकूमत पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कहते हैं 3.5 साल बाद मालम जब्बा BRT पेशावर केसेस बंद। झूठे केसेस और इंतकामी सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है। आजाद कश्मीर में कायदे ईवान समेत नए मेहमानों की तैयारियां जारी। 3 अगस्त को कानून साज असेंबली का इजलास तलब। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। साबिक क्राइम एक्ट के तहत केस अदालत ने नज़ीर चौहान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिला कचहरी में रहनुमा PTI के वकला और FRA हुक्काम में तलख कलामी भी हुई।
खवातीन को विरासत में हक न देने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का विरासत से मुतालिक केस का फैसला 6 माह में सुनाने का हुक्म। दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम रिक्शा ड्राइवर 1 घंटा बच्ची को घुमाता रहा और रिक्शे में ही ज्यादती का निशाना बनाया। मानसेहरा के इलाके दरबंदर में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मार्केट्स और कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के फैसलों के बरक्स मनपसंद नर्सिंग कॉलेजेस को मंजूरी देने का इंकशाफ। सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल ने रजिस्ट्रार PNC का भांडा फोड़ दिया। मुस्तरद नर्सिंग कॉलेजेस को रजिस्ट्रार PNC फौजिया मुश्ताक ने मंजूरी दे दी। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम कोंगो में मल्टी नेशनल जॉइंट मेडल परेड का इनकाद। ISPR के मुताबिक फौजी और सिविल शख्सियात की बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत। मिशन हेडक्वार्टर्स, फोर्स कमांडर और UN हरारकी ने परेड के इनकाद को सराहा। भारत की पाकिस्तान के साथ आबी जारहियत। पाकिस्तान के दरिया खुश्क, मगर भारतीय मीडिया हकीकत के बरक्स प्रोपेगेंडे में मसरूफ। दरियाए रावी की खुश्क गुजरगाहें भारत की आबी जारहियत का मुंह बोलता सबूत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और कराची में बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोदा, लोधरा, बखर और दीगर इलाकों में बारिश से जल्द थलेग। मंगल तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से मुतासरा रिहायशी और कमर्शियल इमारतों से पानी निकाल लिया गया। नालों की हालत बेहतर ना की जा सकी। CDA का अमला और मशीनरी सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान का जिला गांचे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। कई तारीखी इमारात और हजारों दिलकश सियाहती मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। कंधार में अमरीकी फौज की बड़ी तादाद में वापसी। उधर तालिबान ने हर्रात शहर और एयरपोर्ट के दरमियान कई अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। सूबा समंगान, बल्ख के कुछ इलाकों में और हर्रात सूबे की मुख्तलिफ अजला पर भी कब्जा। तुर्की के जनूबी इलाकों में जंगलात में लगी आग बेकाबू। 4 अफराद जाम बहक और 180 से ज्यादा जख्मी। तेज हवा के बायस आग 17 सूबों के 71 जंगलात में फैल चुकी। हजारों फायर फाइटर्स, 45 हेलीकॉप्टर्स और 6 जहाज आग पर काबू पाने में मसरूफ। फलस्तीन के मगरबी किनारे नाबलूस के करीब बेता में इसराइली आबादकारी के खिलाफ एहतजाज। सेहूनी फोर्सेस की पुरअमन मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। गोलियां चलाई। 250 से जायद फलस्तीनी जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। और जंगल में खूंखार जंगली हयात और जादुई कुव्वतों से मुकाबला। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म जंगल क्रूज रिलीज होते ही छा गई। एक दिन में $27 लाख से जायद की कमाई कर ली। कोरोना से निपटने के लिए सिंध में आज से जुज़वी लॉकडाउन का आगाज हो चुका है। मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। सड़कों पर शहरियों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। कराची से अंदरूनी शहर जाने और आने वाली गाड़ियों को भी रोका जा रहा है। मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर है। सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज कराची में जगह जगह बैरियर लग गए। नाकों पर पुलिस एहलकार शहरियों को रोकते रहे, वैक्सीन कार्ड चेक करते रहे। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ट्रैफिक जाम हो गया। मोटरसाइकिल सवार एहलकारों से बचने के लिए रास्ते ढूंढते रहे। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैं 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी।
तो मैं अपने साथ बंदे को लेके जा रहा था। मेरे पास हाथ में रिपोर्ट्स हैं, मैं बस जा रहा था, लेकिन 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। अगर मेरी अपॉइंटमेंट निकल गई तो फिर मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। फार्मास्यूटिकल सब खुली भी हैं, लेकिन ये मेडिकल कार्ड बना के दिया है कि लगा के आइएगा। पुलिस वालों का कहना है शहरी को खबरदार करके भेज रहे हैं, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोरोना SOPs के हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी की, इसलिए उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाके के ऊपर हमारे साथ तकरीबन अपना 18 बंदे हैं, 18 पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद हैं, ट्रैफिक वाले भी हैं और थाना बादराबाद की नफरी भी है। कराची से अंदरूनी शहर जाने और आने वाली गाड़ियों को हाईवे पर काठोड़ के मुकाम पर रोक दिया गया। मुसाफिरों ने सामान उठाया और पैदल सफर शुरू कर दिया। शहर में मार्केट्स भी बंद है, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम का रश है। सिंध भर में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के सबब आज से 8 रोज के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है। कराची में जगह जगह बैरियर्स लगाकर वैक्सीन कार्ड चेक किए जा रहे हैं। चेकिंग के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। डबल सवारी वालों की शामत आ गई। डिटेल्स क्या है जानेंगे हम आसिम अशरफ से। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है और पहले रोज़ पे मैं इस वक्त शारा फैसल का जहां से आगाज़ होता है मेट्रोपोल सिग्नल वहां पर मौजूद हूँ। डबल सवारी पर पाबंदी है, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी है, लेकिन कराची के शहरी जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी काम से जाता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बैरियर लगाए हुए हैं। लोगों से काफ़ी कड़ी पूछगछ की जा रही है। कहीं पर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, कहीं वैक्सीनेशन कार्ड की भी जो है वो चेकिंग का मामला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सख्ती है वो डबल सवारी पर पाबंदी की है। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल आया कि डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो काफ़ी सख्त रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि जी लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से रोका जाएगा और 8 अगस्त तक जो है वो इसी तरह कानून पर अमल दरामद किया जाता रहेगा। जी, हैदराबाद में भी वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों का रश है, लेकिन SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। शहरियों को कहना है वैक्सीनेशन के लिए मजीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर शेख, कहिएगा। ये हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस जो है वो जो वैक्सीनेशन की जा रही है, इस वैक्सीनेशन के सेंटरों पे भी बहुत ज़्यादा रश लग चुका है। हैदराबाद के मुख्तलिफ सेंटर जिनमें जो कि DHO के ज़रिए इंतज़ाम चलते हैं, उन अस्पतालों में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल के एक सेंटर में और यहाँ जो है हमारे साथ हैं। जी, कितने लोगों को रोज़ाना वैक्सीन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग सुबह 9 बजे शार्प अपना सेंटर खोल रहे हैं, उसके बाद 3 बजे तक सेंटर चलता है। उसके बाद हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू होती है शाम 7 से 11 बजे। जो ऑफिस साइड के लोग हैं उनके लिए और टाइम रखा हुआ है और हमारे पास तकरीबन डेली 350-400 एक शिफ्ट में लोग आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब से सिम्स कार्ड बंद करने का कहा है और कोरोना की चौथी लहर आई है जब से, तो तब से रश हमारे सेंटर्स पे ज़्यादा बढ़ गया। दीगर सेंटर हैं, इसके अलावा जो है वो प्राइवेट जो है NGOs के तौर पे भी जो है वो ये वैक्सीन लगाई जा रही है। जी,